हाल ही बीबीसी हिंदी के एक मीडिया इंटरव्यू में उन्होंने जुडिशरी की हालत पर खुलकर अपनी बात रखी। For the past 20-30 years, I have been observing that the condition of the judiciary in India is getting worse. Corruption has many forms and I have seen all these forms in the higher judiciary. ये शब्द किसी आम आदमी के नहीं बल्कि देश के एक फेमस सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे के हैं। कन्वर्सेशन में न सिर्फ उन्होंने अपने प्रोफेशन को अलविदा कहने की वजह बताई बल्कि सुप्रीम कोर्ट और जजेस की अप्रोच पर कुछ बहुत ही टफ क्वेश्चंस उठाए और कैसे फॉर्मर सीजे DY चंद्रचूड़ को भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया है और एक रिक्वेस्ट की है कि कॉलेजियम सिस्टम को मिटा देना चाहिए। इस वीडियो में हम देखेंगे। सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने हाल ही में कंट्रोवर्सी मचा दी थी जब उन्होंने एकदम से लीगल प्रोफेशन से रिटायरमेंट ले लिया। ये बात इसलिए भी शॉकिंग थी क्योंकि लीगल फील्ड में बहुत ही कम लोग रिटायरमेंट लेते हैं, कंसिडरिंग कि यहाँ रिटायरमेंट की कोई एज नहीं है। हालांकि सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने जुडिशरी की खराब स्थिति को एक रीजन दिया है रिटायरमेंट के पीछे का, और ये शायद इंटरव्यू का सबसे क्रिटिकल पॉइंट था। उन्होंने कहा कि आई हैव बीन ऑब्जर्विंग फॉर द पास्ट 20-30 years that the condition of the Indian judiciary is getting worse. When I joined the judiciary in 1978, the judiciary was fiercely independent. But now that environment has started to deteriorate. Very few judges are left in the judiciary today. हालांकि जब ये सवाल सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे के सामने आया कि जजेस तो इस बात से साफ मना करते हैं कि उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, तो इसका जवाब भी उन्होंने काफी तीखे तरीके से दिया। All these challenges came in front of the successive chief justices. I think there was a kind of pressure on all these chief justices that judicial approach was such that the government always won in the Supreme Court. So all this happened in the last 10 to 11 years. उन्होंने माना कि फॉर्मर PM इंदिरा गांधी के समय में सिचुएशन काफी खराब थी और जहां प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड बीजेपी खुद इमरजेंसी को क्रिटिसाइज करते हैं, वहीं दूसरी तरफ दे आर नॉट शोइंग द कंट्री दैट ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस आर इंडिपेंडेंट एंड वी विल लेट देम डू देयर वर्क। उन्होंने खुलेआम कहा कि जजेस अपना काम ठीक होने का दावा करते हैं लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। द रोल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस गिवन टू देम इन Constitution is not being fulfilled by the judiciary and I think this is a very sad thing for the country. पर जब नेक्स्ट ये मुद्दा रखा गया कि जजेस कहते हैं कि अगर फैसले सरकार के पक्ष में दिए जाते हैं तो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पर सवाल उठाए जाते हैं और अगर अपोजिशन में भी दिए जाते हैं तो भी उन्हें जज की इंडिपेंडेंस के संदर्भ में देखा जाता है, तो ऐसे में क्या होगा। पर सीनियर एडवोकेट दवे ने समझाया कि जज टू जज डिपेंड करता है और यहाँ उन्होंने एक बहुत ही सेंसिटिव केस जज लोयास डेथ केस की बात की। जज ब्रिज गोपाल हरकृष्णन लोया की डेथ उस वक्त हुई जब वो सोहराबुद्दीन शेख फेक एनकाउंटर केस की सुनवाई कर रहे थे। ये वही केस था जिसमें उस वक्त के बीजेपी लीडर अमित शाह मेन अक्यूज थे। अब इस मामले में सीनियर एडवोकेट दवे ने कहा कि उन्होंने इस डेथ केस में सुप्रीम कोर्ट से बस एक सिंपल सी रिक्वेस्ट की थी कि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होने दे। ही स्टेटेड बट द 3 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस मिश्रा, जस्टिस खानविलकर एंड जस्टिस चंद्रचूड़ डिड नॉट लिसन प्रॉपर्ली. They did not even ask for an affidavit from the government. They asked for a report from the Commissioner Intelligence, and on the basis of that report they said that there is no need for an inquiry. I think this was one of, I would say, the weakest or most saddest incident in modern day history. हालांकि क्रिटिसिज्म के साथ साथ सीनियर एडवोकेट दवे ने जुडिशरी की तारीफ भी की और कहा है कि ऐसा नहीं है कि हर केस में उन्होंने कुछ गलत किया है या जजेस में करप्शन बढ़ गया हो। 1-to-1 लेवल पे वे अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जब बात सिटीजन्स और गवर्नमेंट्स के बीच के केसेस की होती है तो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस दिखाई नहीं दे रही और ऐसे में कहना कि जुडिशरी बहुत अच्छा काम कर रही है काफी गलत होगा। और फिर बात आई फॉर्मर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की, जिनके वन ऑफ द फियर्सेस्ट क्रिटिक्स रह चुके हैं सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे। जब उनसे पूछा गया कि इज योर क्रिटिसिज्म ऑफ चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ सो हार्श बिकॉज योर एक्सपेक्टेशंस वर हायर देन हिज और इज देयर एनी अदर रीजन, तो सीनियर एडवोकेट दवे ने साफ साफ कहा कि उनके द्वारा फॉर्मर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ पर पहले से ही एक क्वेश्चन मार्क रखा गया था। अब क्योंकि वो हाईली एजुकेटेड थे तो उनसे एक्सपेक्टेशन बहुत थी पर वो उस पर बिल्कुल भी खड़े नहीं उतर पाए। फिर सीनियर एडवोकेट दवे ने उनके रिटायरमेंट के बाद भी सरकारी घर खाली ना करने पर सवाल उठाए। फॉर 8.5 months you did not vacate the government house. It is very sad that after reaching such a high constitutional position you can become so small, and many judgments he gave which were questionable, seriously questionable. They were legally wrong, jurisprudentially wrong and constitutionally wrong. इस पूरे इंटरव्यू का टोन एक चीज क्लियर करता है, सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे जुडिशरी के दर्द को समझते हैं और उसे ओपनली वॉइस करते हैं। वो कहते हैं कि द जुडिशरी हैज नॉट फुलफिल्ड द रोल दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैड असाइन्ड टू इट। और जब जुडिशरी सिटीजन्स वर्सेस गवर्नमेंट के मामले में अपना काम नहीं कर रही तो ये सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन का नहीं, पूरे देश के डेमोक्रेटिक फैब्रिक का क्राइसिस है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इंटरव्यू के दौरान सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने खुद कहा कि जुडिशरी को
कॉलेजियम सिस्टम को मिटा देना चाहिए और एक ऐसा सिस्टम लाना चाहिए जिससे अच्छे जजेस अपॉइंट हो सके, जिसकी नीड अभी जुडिशरी को सबसे ज्यादा है। करप्शन इन जुडिशरी के बारे में उन्होंने फर्दर स्टेट किया कि corruption has many forms and I have seen all these forms in the higher judiciary. I have seen it in the high courts and in the Supreme Court. I have seen it in hundreds of judges in my career, especially after 1986 onward. And I have personally participated in many cases in which I was surprised that I lost. There are some cases where I was surprised that I won and I should have lost. Justice यशवंत वर्मा के केस की भी बात इस इंटरव्यू में उठी थी, जिसकी वजह से ही करप्शन इन जुडिशरी की बात पर सीनियर एडवोकेट दवे ने कहा कि उन्होंने ऐसा खुद अपनी आंखों से देखा है, भले वो किसी का नाम नहीं लेंगे। अब सीनियर एडवोकेट दवे के शब्द एक तीखी याद दिलाते हैं, जब जुडिशरी अपना वो रोल पूरा नहीं करती जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे दिया था, तो डेमोक्रेसी का चेक्स एंड बैलेंसेस का पूरा कंसेप्ट कमजोर पड़ जाता है। उनकी क्रिटिसिज्म सिर्फ व्यक्तियों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम पर है जो उनके मुताबिक अपने कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट से भटक गया है। अब ये देखना होगा कि क्या उनकी ये बातें जुडिशरी के अंदर इंट्रोस्पेक्शन ला पाती है या नहीं। लेकिन एक बात तो पक्की है, ये सवाल इग्नोर नहीं किया जा सकता अगर डेमोक्रेसी को काम करते रहना है। फॉर्मर सीजे चंद्रचूड़ जैसे लोगों से भी उन्होंने वही उम्मीद रखी थी जो पूरा देश रखता है, लेकिन जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती तो क्रिटिसिज्म भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है। अब ये इंटरव्यू एक आईना है, एक सीनियर एडवोकेट के नजरिए से हम जुडिशरी की असली तस्वीर देखते हैं। एक तरफ पर्सनल डिसअपॉइंटमेंट है, दूसरी तरफ देश के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के लिए चिंता। सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे के शब्दों में दर्द भी है और एक वार्निंग भी। When the judiciary fails to fulfill its constitutional role, it is the saddest thing for the country. तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।